गए तो मैं आपको उनके दर्शन करूंगा। तो मैंने उनको वचन हारा हुआ है, शायद उनके ही आशीर्वाद से आप जिंदा हो गए हैं। बस वो आपसे चर्चा सुनना चाहते हैं, कृपा करके आप उनको चर्चा सुनाओ, बस यही मैं मांग करता हूं। हरजीवास कहने लगे, वाह भाई वाह, एक तो तूने मेरे शारीरिक सेवा की, ऐसे ऐसे फल ला के, ऐसी ऐसी सब्जी भाजी बना के खिला के मुझे जो है तंदुरुस्त किया, और अब तुमने प्रोग्राम मेरी आत्मा की खुराक का कर दिया। भाई हमारा तो काम ही यही है, पंडित सोई जो गाल बजावा, उसी को तो पंडित कहते हैं, जो किसी को ज्ञान चर्चा सुनावे तो साधु को याद ले आता। जिस तरह से ध्यान देना शब्दों को, सुनो पढ़ो आगे। तब कांजी ने श्री जी तब कहा जाके ले आ। अब कांजी गया और श्री जी को कहा कि स्वामी जी आज इस तरह से सारी बात हुई है, और वो प्रसन्न होके अब आपको कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। और चलिए, कहते अच्छा ध्यान से सुन, वहां मुझे स्वामी जी मेरे पीछे ना पड़ियो, मुझे खाली मुलाकात करा दे और मेरे से दूर हो जाना, मैं जानू और वो जाने। जैसा वो कहे, मुझे रुखी सुखी भी मिले तो घबराइए ना, तू चिंता न कर, लेकिन ये ना शो होने देना कि मेरा तेरा कोई नाता है, बस तू मुझे ले चल। स्वामी जी उसके साथ चले गए और जाके कांजी भाई कहता है, हे पंडित जी महाराज, ये साधु महात्मा मैं तो जानता नहीं, अब आप जानो और ये जाने। करा दिया मिलाप करा दिया, मिलते ही सुख उपजा। अब हरजी व्यास ने जब देखा तो बड़ा खुश हुए और बड़े आदर सत्कार से बिठाया। करने चर्चा लगे आप स्वयं कौन? हरजी व्यास चर्चा करने लगा। पूछी खबर इन उनको, पूछी खबर इन, किसने? हरजी व्यास ने। उन कौन? स्वामी जी से क्या पूछा? बसो तुम साथ। ध्यान देना सुंदरदास जी, सुनने का गजब का प्रसंग है। क्या लगा, हे साधु महात्मा महाराज, आप कहाँ पर रहते हो? आपका स्थान कहाँ पर है? निवास स्थान कहाँ है? हम तो है प्रदेश के। स्वामी जी कहते हैं हम प्रदेश के हैं और हम शहर मले बैठे, कोठियां मले बैठे और मकान बनाए बैठे। हाँ, ये है जी एड्रेस। वो कहते हैं जिस दुनिया में हमारा काहे का एड्रेस है, परदेसी बाबा हैं, जहाँ रात पड़ गई वहाँ रात काट देते हैं, जहाँ खाने को मिल गया खा लेते हैं। बाबाओं का क्या होता है, परदेश से आए हैं। दुनिया तुम्हारा मता जहाँ जहाँ मैं गया, साध बना था अपना जीव का कल्याण मुक्त करने के लिए, पर जहाँ जाता था सब जगह महाराज आपकी महिमा के चर्चे हो रहे। इतना तो लोग भगवान की चर्चा नहीं करते थे जितने आपके गुण गाते थे, कि उनके बिना कोई भी भाव सागर से पार उतारने का रास्ता दिखा नहीं सकता। इसलिए आपके शरण में मैं आया था। तो ये आपका जो नौकर है कांजी भाई, इसने कह दिया जी वो तो बीमार है, प्रभु कृपा से आप जिंदा हो गए मेरे ही कल्याण के लिए। इस वास्ते आपकी अगाध महिमा सुन के मैं आपकी शरण में आया हूँ। भले था तुम आए। अक्षातीत, इतना झुकना जानते। चंचल बैठा है यहाँ के कोठे पर है? चंचल ना होना ही नहीं। चंचल कहाँ है भाई? कहाँ है? हाँ बोल तो, सो रहे थे। चर्चा सुनो क्या हो रही है। अक्षातीत पूर्ण ब्रह्म, जिन्होंने जिस धरती पे पांव रख दिया उस मिट्टी के भी शायद हम अभी काबल नहीं हुए। हमारा अहंकार सातवें आसमान को चूम रहा है और अक्षातीत मिट्टी हो रहे, जो लग रही है साथ में हो रही है रेणु। सुंदर साथ, अगर वाणी से अकल न आती हो तो मेरे बाग में जाकर के मेरे वृक्षों से चर्चा सुन लो, वो भी चर्चा सुनाएंगे। इस आश्रम के वृक्ष भी चर्चा सुनाते हैं। अहंकारी लोग चले जाए वो चर्चा करेंगे, कहेंगे वो कमबख्त इंसान, तुमको परमात्मा ने मनुष्य तन दिया है, हमको जड़ दी है और हमारे साथ फल लगा है तो हम झुक गए, और तेरे साथ फल पार ब्रह्म के ज्ञान का लगा है तो तू कांटे की तरह से अकड़ा पड़ा है। हमारे से शिक्षा लेके जा, झुकना सीख। इतनी नम्रता एक पंडित के सामने,
ये तरीका है किसी के साथ चर्चा करने का, ये ढंग है किसी को अपना बनाने का। अपना दिल दे औरों का लीजिए, ये रास्ता है स्वामी जी का। मोमिन उनके कदमों पर जो कदम रखे वो तो सुंदर साथ है, मोमिन है। और जो अपनी अक्कड़ से चले उसके लिए सीधा यमपुरी का मार्ग खड़ा हुआ है। मैं चर्चा सुनाऊं तुमको। बस कहने लगे महाराज आप कृपा करके मुझे चर्चा सुनाओ ताकि मेरा जीव भाव से पार हो जाए। बस यही इस विषय पे, चैप्टर पे आप मुझे चर्चा सुनाइए। तो कहने लगे अच्छा बोलो कौन से ग्रंथ से सुनो। ये देखो मेरी लाइब्रेरी, सारे अरे दिग्विजय पंडित है, क्या वेद क्या शास्त्र क्या पुराण क्या गीता क्या भागवत उपनिषद सब पढ़े। बोलो किस किताब से जो है आप चर्चा सुनना चाहते, मैं उसी से सुनाऊंगा। अब होने लगी चर्चा। अब चर्चा होने लगी भागवत के वचनों से। स्वामी ने कहा कि महाराज थोड़ा बहुत तो, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत जब मैं संतों की शरण में गया तो इतना पता लगा था कि बाकी के ग्रंथ निराकार से आगे नहीं जाते और श्रीमद् भागवत जो है वो निराकार से आगे। नित्य वृंदावन का वर्णन 10वें स्कंद में लिखा है। अब जरा कृपा करके भागवत के साथ ही मुझे सारे भेद जो है भागवत के समझाइए। तुरंत मास दो हुए। अब पहले स्कंद से सुनना शुरू किया। कोई तत्वसार की बात आए तो स्वामी जी प्रश्न भी करें। 9 स्कंद में जो कुछ भी था 2 महीने में 9 स्कंद की चर्चा खत्म हुई और स्वामी जी को जरा भी टेस्ट तो नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसे चुस्त होके बैठते कि कहीं इसके दिल में शक ना हो जाए कि इसको अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल मगन चित्त होकर के चर्चा बैठते और 2 महीने तक बिल्कुल ऐसी चर्चा सुनते रहे। एक दिन ठोर नारायण की। अब कौन सा ठहर आ गया? नारायण का। एक दिन नारायण के स्थान का जब विषय आया वचन उसकी व्याख्या करने लगे। एक हीरे का मंदिर। आप ध्यान के साथ नारायण की महिमा गाते गाते हरजी व्यास दिग्विजयी ने भागवत से क्या कह दिया कि भाई एक हीरे का मंदिर है, 84 कोट योजन का एक हीरा। यहाँ सारे दुनिया के अंदर बड़े से बड़े हीरे का नाम है कोहेनूर और मलका विक्टोरिया के ताज में लगा है। और नारायण कहाँ रहता है? जो 84 लाख करोड़ योजन का एक हीरा, जॉइंट नहीं, उसके अंदर उसका घर है और वो वहां रहता है और वो अखंड है। ये स्थान किसका बता दिया? नारायण का स्थान बताया। 84 लाख योजन। 84 लाख योजन का वो एक हीरे का मंदिर है। करो विचार। संत महात्मा इसका ध्यान कर ले, वो अखंड स्थान है। यदि वो स्थान तेरे ध्यान में आ गया तो तू भाव से पार हो जाएगा। कहने लगे महाराज ये ठिकाना किसका है और कहाँ पर है? क्योंकि दुनिया पाताल से वैकुंठ तक कितना है? 50 लाख योजन। और एक 14 लोग है ना, एक लोग कितना है? 3.5 लाख योजन का। महाराज जी ने परसों चर्चा में कहा था। लाख मैंने तो करोड़ ही कहा था, इन्होंने लाख पढ़ा तो मुझे भी बदलना पड़ा। लाख है करोड़ है भाई? 84 लाख। हाँ तो 3 लाख का एक ब्रह्मांड है ना, तो 14 × 42 50 लाख ही तो हुआ, करोड़ तो ना हुआ ना फिर। तो 14 लाख, ध्यान दो सुंदर साथ जी, 14 लाख योजन तो कुल ब्रह्मांड है और वो हीरे का मंदिर कितना है? 84 लाख योजन। अब स्वामी जी ने पकड़ा कि महाराज ये अखंड स्थान है ना, पर ये बताओ ये तले है कि माहे है कि और भीतर है या इससे बाहर है? उसका ठिकाना बताओ, तभी तो मैं ध्यान के अंदर लूं कि वो कहाँ पर है। तब जवाब व्यास ने दिया। तब व्यास जी ने क्या जवाब दिया? के दिल मगन दिल में जरा सोच करके कि
नहीं 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 नहीं, वो साहब जी जरा चर्चा सुनाते सुनाते गलती हो गया। ये आदि निरंजन का ठिकाना नहीं है, ये तो अक्षर ब्रह्म का ठिकाना है। एक और अक्षर की ये अक्षर का ठिकाना है, लिखा शास्त्रों में। ये भागवत में लिखा था, मेरे से जरा भूल से कह दिया गया। सब कदमों लाभ फेर का आप सावधान। समझने का चल बच्चों कहाँ चलेगा, तो आगे आए और चरण पकड़े। क्या बात महाराज, यही जगह जो थी, यही अखंड स्थान जो था मथुरा में, काशी में, प्रयागराज, कहीं किसी ने नहीं बताया। ये केवल आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो सकता है। ये ऊपर तले मैं बाहर ये ऊपर है कि तले है कि माहे है कि बाहर है, बता दो जरा क्यों? के ब्रह्मांड तीत कि या ब्रह्मांड से भी और परे, क्योंकि महाराज आपने सारा ब्रह्मांड तो 50 लाख योजन का कहा है और 14 लोक से 15वां लोक नहीं बताया, तो बता दो ये 84 लाख योजन वाला मंदिर फिर है कहाँ? मौसों को समझाए के जरा कृपा करके मुझे समझा दो महाराज, मैंने बड़ा कष्ट दिया आपको। 2 महीने आप मेरे लिए कितने दुखी हुए, कृपा करके बस आप मेरे से ये भेद छुपाना नहीं। ये जो ठौरे अतीत ये जो अतीत अखंड स्थान है, 5 तत्व 3 गुण क्योंकि आपने कहा है 5 से 6 तत्व नहीं और 3 गुण से 4था गुण नहीं और 14 लोक से 15वां लोक नहीं, और ये सारे 50 लाख योजन के अंदर है। और भूल प्रकृति और मूल प्रकृति इस सब का महाप्रलय में नाश होता है। इनको नाश तुमको इनका नाश आपने भागवत से कहा है। ये ठौर अक्षर की कितना तो फिर अक्षर का ठिकाना जो अखंड कहते हो ये किस जगह पर है? हम सो अंतर ना करो इस वास्ते बस महाराज, अब जो आपने मेरे ऊपर इतना परिश्रम किया है तो अब कृपा करके मेरे से छुपाओ नहीं, अंतर मत करो। तुम्हारे बिना फिर मैं जाऊंगा भी कहाँ, किसके चरणों का आसरा लूं मैं? ये बताओ तुम ये आप मुझे बता दो। तब जवाब व्यास से दिया व्यास जी ने क्या जवाब दिया? ये ठौर आज नारायण नहीं, वो अक्षर का ठिकाना नहीं है, ये आदि नारायण का ही है। पता नहीं आज दरअसल बहुत दिनों के बाद बीमार उठा हूँ ना, तो थोड़ा जरा इसलिए क्षमा करना। ये आदि नारायण का ही है। खीर सागर में रहता है और खीर सागर में रहता है, पाताल के अंदर एक पेड़ है खीर सागर के बट्टा, उसके एक पत्ते के ऊपर माँ पर्दे में अंगुष्ठ जितना रूप धारण करके आदि नारायण वहाँ के बैठता है। लिखी शास्त्रों में पहचान ये भागवत में लिखा हुआ है। तब श्री जी का तब श्री जी ने क्या कहा? ये तो कामिने इंद्र ये तो महाराज खीर सागर तो 14 लोक के अंदर ही है ना पाताल में, ये बाहर तो नहीं है। तो फिर महाप्रलय में जब खीर सागर ही नहीं बचेगा तो महाराज फिर वो पेड़ कहाँ बचेगा? ये महाप्रलय में ना रहे ये तो महाप्रलय में रहना नहीं। पूरे त्रैगुण समेत ब्रह्मांड त्रैगुण समेत आपने कहा है कि ब्रह्मांड का लय हो जाता है। फिर विनती करें अब भागवत 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 लाओ भागवत को। अब नारायण उनका जाए व्यास जी का मुंह बंद और स्वामी जी बार बार चरण पकड़ रहे हैं, बेनती करते हैं। क्या हो गया? तब व्यास से झुकेगा फिर जो है बार बार स्वामी जी जब कहते हैं महाराज अंतर न करो, महाराज अंतर न करो, कहने यार साधु महात्मा तू कौन है, मैं तेरे से झूठ बोलूंगा, मेरे पीछे ही पड़ गया तू, ये ले पढ़ ले अपनी भागवत, जो भागवत में लिखा वही तो मैं जो है आपको सुनाऊंगा। आचार्य को लिखने वालों को गालियां देने लगे कि कमबख्त व्यास ने कुछ इसका निर्णय किया तो मैं तुझे कहां से बताऊं। अच्छा ब्रह्मा के बेवकूफ नहीं, ब्रह्मा को बेवकूफ, क्योंकि अहंकार है ना कि 2 शब्द आ गए चर्चा के, अब सबको नीचे पलट दूंगा। ये है अहंकार। अहंकार में आके जो उनके इष्ट है, जो लिखने वाले हैं, उनको जो है गालियां देने लग गया। कुटक वचन आचार्यों को कटुक वचन, कटुक का मतलब समझ जाओ, गालियां तक निकालने लग गया। ऐसे ही लिखे अब उन्होंने ऐसे लिखे तो मैं तुझे कहाँ बता दूं, बार बार तो कहता छुपा रहा है छुपा रहा है। अगर मैंने छुपाना होता तो 2 महीने तेरे पर मत्था काहे को फोड़ता मैं। तब कान जी ने कहा, तब कान जी क्या कहता, पास वो भी खड़ा, ध्यान देना मेरे साथ जैसा बुद्धू था ना वो कान जी, वो क्या कहता है, कछु अक्षरातीत की पूछो बात। धीरे से कान में कहता, स्वामी जी अक्षर का तो इसको पता है नहीं, जरा अक्षरातीत की बात तो पूछ देखो। क्या जवाब करता? भला अक्षरातीत की बात क्या करेगा? उन्हें इनके मुख भी किया। जरा इनसे अक्षरातीत की बात तो पूछे, क्योंकि दिग्विजय पटताई का ये झंडा लहराए फिरता है कि मैं 4 वेदों का हूँ, मेरा साक्षात करा दो। जरा देखे तो सही ये क्या कहता है। आया जो श्री जी को अब आया जोश,
साधु से परे क्या अब क्या बन गए? अक्षरा। अब अपना आचार अंदर से संभाला, धक्का दिया पहले तो किसको? कान्जी को। चल बेवकूफ कहीं का, तारीफें करता था दिग्विजय पंडित। दिग्विजय क्या है तेरे पंडित के पास? अब आएगा उसमें, कहता रखा गया इसमें जो अपने को दिग्विजय झंडे लगा के बैठा है, केवल अक्षर की बातें जानता है, जो अक्षर से आगे नहीं जा सका, अक्षर का बताता नहीं तो खाक बताएगा ये अक्षरातीत के विषय। तू कहता है ऐसे अक्षरातीत पूछे, ये तो कि जीवड़ा है, जीवड़ा अक्षर का जीवड़ा है ये। तब व्यास की सुत गई। तब व्यास की है, ये तो शास्त्रों में लिखा है कि जो अक्षर अक्षर अक्षरातीत के भेद बताएगा, भागवत का 10वां स्कंद 87वां अध्याय 29वां श्लोक, यही बात व्यास जी ने राजा परीक्षित को कही थी कि जब वह पूर्ण ब्रह्म दुनिया में तारतम ज्ञान लेकर के आएंगे तो उनके ही मुख से अक्षर अक्षर और अक्षरातीत के भेद खुलेंगे। ये बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा कहने वाला किसी जगह पर मुझे भारत में नहीं मिला। ये साक्षात अक्षरातीत के रूप है। तब श्री जी ने कहा, तब श्री जी ने क्या कहा? सुनो व्यास वचन। हाँ व्यास जी कान खोल के सुन ले, मैं तेरे पास चर्चा सुनने नहीं आया। ये मत सोचना कि मैं कोई साधु हूं और तेरे पास चर्चा सुनने के लिए आया हूं। पहले तो ये बता, तू जिस दिन मरने लगा था तूने ये शब्द कहे थे कि मेरे से दान पुण्य ना करो, और मैं सिंध के रहने वाला नहीं हूं। जिसको मैंने हाँ की है कोई ना नहीं कर सका, जिसको मैंने ना की है कोई हाँ नहीं कर सका। तेरे कान्जी ने आकर के कहा और मुझे भेजा है उस पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत ने तेरा अहंकार तोड़ने के लिए। तब व्यास ने वचन कहे। तब व्यास ने क्या वचन कहे? हे भगत राज। बस उठ बैठा तक से चरणों में आके गिरा, हे भगत राज। बोलो श्री प्राणनाथ। भागवत पढ़ोगे तब तुम्हें पार ब्रह्म मिल जाएगा। भागवत के पाठ पाओ, निराकार में घुसे रहोगे। तीसरा चांस हो गया भी 7 दिन की चर्चा में। उधर कान्जी भट्ट और उधर हरजी उत्तर नहीं दे सके कि आगे क्या है। सुंदर साथ कुछ जरा ठीक है कि 400 साल से हमारे अंदर कृष्ण 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 ठोक रहा है, लेकिन स्वामी जी लेके क्या आए? जंबूर। नहीं समझे? कभी मोची के पास जाके देख लेना, कील बहुत जूते में कर जाता है ना तो क्या निकालता है? जंबूर। प्राणनाथ जी जंबूर लेके आए हैं। कौन सी में खड़ी पड़ी है? कृष्ण की पड़ा रही है। जंबूर से निकाला है कृष्ण को, क्योंकि 400 साल से छुपा पड़ा था हर एक के दिल में, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म। योग माया में बैठा, आगे कुछ भी नहीं, आगे प्राणनाथ और कुछ नहीं। क्या बताता? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कई गुल्लर लगे दरख्त को। जब ये बात कही चरणों में गिर के कहता है, स्वामी जी जैसे एक गुल्लर का पेड़ जो होता है ना सुंदर साथ ही, उसमें फल अंजीर की तरह से लगता है। अंजीर पक के फल बन जाता है और गुल्लर जैसे जैसे पकता है उसके अंदर कीड़े होते जाते हैं। तो कहता है जैसे एक गुल्लर का जंगल हो और उसमें लाखों पेड़ होते हैं, फिर एक पेड़ में लाखों फल गुल्लर के होते, फिर एक फल के अंदर करोड़ों कीड़े होते, पर वो जब तक बंद है अंदर कीड़े चलते हैं, एक को दूसरे की सुध होती नहीं, तो हर एक कीड़ा समझता है कि मेरे बिना और कोई है नहीं। जब वो फल पक के धरती पे गिरता है, यानी अहंकार का पर्दा उसका टूटता है, तब अकल ठिकाने आती है कि मेरे जैसे लाखों हैं, मैं कुछ भी नहीं। ये अपने मिसाल दे रहा है कि मैं उस एक गुल्लर का कीड़ा हूं और अहंकार रूपी गुल्लर के अंदर मैं पला हुआ था। आज वो मेरा अहंकार टूट गया। हे ईश्वरों के ईश, हे भक्तों के भक्तराज, कृपा करके मुझे वो रास्ता अखंड परम धाम का जो है, राहे मुस्तकीम जो है, वो मुझे बताओ। चेतांकुर इनका। अब ईश्वरी सृष्टि का होगा या जो भी होगा,
बस जितना अंकुर था स्वामी जी ने चर्चा सुनाई और तारतम्य, पहला तारतम्य इसको दिया समझा के, कंठी नहीं बांधी। तालो बई सोबत। अब यहाँ तक सोबत हुई, चर्चा समझी उसने। फिर 3 से जुदे पड़े। अब उनसे जब जुदा होके घर आए, कांजी के जहाँ ठहरे थे, अभी बैठे ही थे, अंदर युगल स्वरूप है, इल्हाम हुआ, मेरा ठाकर भाग चल, जल्दी जल्दी उठ के खड़ा हो जा। राज्य का हुक्म कि जल्दी चल नौतनपुरी, कि जामनगर के राजा ने पिछले 5 साल से टैक्स दिया नहीं और कुतुब खान ने जो है हमला की डेट निश्चित कर दी है। यदि जामनगर पे हमला हो जाएगा तो सुंदर साथ मारा जाएगा। जल्दी चल और जाकर के झोंक दे अपने आप को। और सुंदर साथ तुम्हारे पे दुख पड़ेगा तो कंधा मैं लगाऊंगा। राज्य ने देखा कि मैंने सुंदर साथ पे मुसीबत आने वाली है, हुक्म दिया जल्दी जाके वजारत का काम संभाल ले और लिख के दे दे कुतुब खान को कि यदि 1 साल के अंदर अंदर कुल टैक्स नहीं दूंगा तो फांसी के तख्ते पर लटका देना। खुद संकट झेल लेंगे लेकिन सुंदर साथ पे संकट नहीं है। जिंदा मिसालें यहां की हैं। भोपाल चिमनी फटी, गैस का बुरा कांड हुआ, एक सुंदर साथ नहीं मरा, दूसरे हजारों मर गए, आंखों से अंधे हो गए। उसके बाद 10 साल से पंजाब का क्या हशर रहा, लाखों मारे गए, उजड़ गए, लूटे गए, एक भी सुंदर साथ का नुकसान नहीं। चले गए प्राण, जिनके चले गए उनका नुकसान हो रहा है बराबर, और जिनके हैं वो बॉर्डर पे कंधा लगा के बैठे रहे कि पंजाब के सुंदर साथ हिलना नहीं। जिस दिन गांधी इंदिरा जी का कांड हुआ भी तक हो रही थी, जब ब्लू स्टार हुआ रात को अग्नि के टंक जा रहे थे, मैं मंदिर से देख रहा था, वहां था। अमृतसर सुंदर साथ बैठा है, पंजाब बैठा है, फाजिलका बैठा है, पूछो क्या किसी का इतना भी नुकसान हुआ? तुरंत राज्य ने हुक्म दिया, आए और बिहारी जी से आज्ञा लेके चले गए और दीवानगिरी अपने ऊपर ले ली और तुरंत जो है चिट्ठी लिख दी कुतुब खान, याद रख ले वही मेरा ठाकुर अब वजीर बन चुका है। खबरदार ये मंसूबे जो तुमने विचार कर रखे हैं कि जामनगर पे हमला करूंगा, 1 साल की मोहलत दे दे। पिछला और इस साल का कुल टैक्स जो है 1 साल के अंदर मैं जमा नहीं करूंगा तो मुझे फांसी के तख्ते पर लटका देना। जब ये एक वजीर ने इतनी छोटी लिख के दे दी, कैंसिल हो गया कि हमला नहीं करना। 9 महीने से बीते, अब छोटी सी जामनगर की स्टेट और जूनागढ़ वैसे ही पत्थर आज भी पत्थर ही है। बहुत प्रेम से प्रयास कर करके देखा कि मेरी जनता इतना बड़ा टैक्स नहीं दे सकती, खुद चले गए। अहमदाबाद स्टेशन के सामने आज भी मेरे सुंदर साथ जी प्रेमपुरी मोहल्ला है, वहां पर उस समय सेंट्रल जेल होती थी और जाके कह दिया जी मैं हाजिर हूं, जामनगर की जनता स्टेट ने इतना टैक्स नहीं दे सकती। जालिम मुसलमानों के दिल के अंदर रहम का तो नामो निशान नहीं होता था। तुरंत वहां के राजा ने हुक्म दे दिया, इनको जो है फलां डेट 3 महीने के बाद फांसी दे दी जाए, जेल में बंद कर दो। चले गए, बैठ गए। अब डेट निश्चित है, राज्य चिंता किस बात की है। अब कानजी भाई को पता चल गया कि मेरे प्राणनाथ को इस तरह से ये मुसीबत, और मेरे समय बुद्धि बड़ी हो जाती है। जो राज्य की राह पे चलते हैं उनकी बुद्धि जागृत हो जाती है। भागा भागा गया, वकील से नहीं सलाह की, जाके तेजपुरी जी के चरणों में प्रणाम किया कि बाजी जल्दी से जल्दी जरा अपनी एक पोशाक दे दो, घाघरा साड़ी वगैरह जो कुछ और कपड़े जल्दी दे दो मुझे। तुरंत लेकर के पहुंच गए वहां और कपड़े पहन लिए तेजपुरी जी के। सुपरिटेंडेंट जेल को जाके कह दिया जी मैं राज ठाकुर की पत्नी तेज कुमारी हूं और मुझे पता चला है मेरे पति को फांसी का हुक्म हो गया, मैं अंतिम भेंट करना चाहती हूँ। आज भी इजाजत होती है। तो रिकमेंडेशन कर दिया कि जाओ 2 सिपाहियों उनकी पत्नी को ले जाओ, मेरा ठाकुर का कोठरा खोल करके इनकी 1 घंटे के बातचीत में मुलाकात करा दो, 1 घंटे के बाद इन्हें बाहर निकाल देना।
अब गए, दरवाजा खटखटाया, मेरा ठाकुर कहा आपकी पत्नी आपसे मिलने आई है। घूंघट निकाला हुआ था। स्वामी जी हैरान कि तेज कुबरी ये करने क्या आई है। खैर जब वो अंदर गए, पुलिस ने बंद दरवाजा कर दिया। फटाफट कांजी भाई ने कपड़े दिए उतार, मुंह कर दिया बंद, महाराज जल्दी करो जल्दी, वो पट्टी पट्टी वाले फांसी के कपड़े मुझे दे दो और जल्दी ये कपड़े पहनो और बाहर निकल जाओ। स्वामी जी ने बड़ा जोर लगाया, रो रो के चरणों गिरता है। कांजी भाई कहता है मेरे प्राणनाथ, मैं मर भी गया तो आपको क्या फर्क पड़ता है, मेरे जैसे आप लाखों बना लोगे, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं प्राणनाथ कहां से लाऊंगा। मैं जब चरणों में गिर के अर्ज की, पच्छे गतमत मारी है। बस उसके रोने ने ऐसा आंख बुद्धि पे पर्दा डाल दिया कि अपने कपड़े फांसी वाले कांजी भाई को पहना दिए और खुद तेज कुबरी वाले कपड़े पहन के अब फरार होके जब निकल रहे हैं तो उस स्टेट में रुकते कैसे, यहां से सीधा दीप बंदर जाएंगे। अब इधर क्या होता है, जब 3 महीने बीत गए, वो डेट आ गई, सुबह से हुक्म हो गया फांसी का तख्ता तैयार कर दो। तो सुपरिंटेंडेंट जाता है, बादशाह भी जाता है और जो बड़े बड़े लोग थे वो भी गए, निकालो मेरा ठाकर वजीर को बाहर, आज फांसी दी जाएगी। अब 3 महीने में कांजी भाई की दाढ़ी बढ़ गई। अब राज्य महाराज का आवेश जो तो साथ रहता है, एकदम दरवाजा खोलते साथ कुरान की आयतें और वक्त आखिरत की बातें जो इससे अंदर से निकलने लगी। काफिरों मुसलमानों, रोज वक्त क़यामत के अल्लाह ताला जब इंसाफ के तख्त पर बैठेगा, उस समय पाई पाई का तुम्हारा इंसाफ किया जाएगा, तुम्हें दोज़ख की भट्ठी में डाला जाएगा। तुम बेगुनाहों को इस तरह से जुल्म और सितम से करते हो, क़यामत के दिन तुम्हें फिर अल्लाह ताला भट्ठी में डालेगा, फिर दोज़ख की जो है तुम्हारी खलड़ी उतार करके फिर भट्ठी में डालेगा। जब क़यामत का खौफ दिया, थर थर खड़ा बादशाह कांप रहा है, सुपरिंटेंडेंट कांप रहा है। बादशाह ने तुरंत हुक्म दिया कि भाई ये मेरा ठाकुर नहीं, ये कोई खुदाई फरिश्ता है, इसकी फांसी रद्द, इसको हाथ जोड़ करके इससे माफी मांगो और रथ जल्दी मंगाओ। सबने रथ मंगाया, चरणों में माफी सलाम बजाया कि हजूर आपको कहां पहुंचा दे, हुक्म करिए, हमारे से गुस्ताखी हो गई, हमें माफ कर दिया जाए। आप पूछते हो कहां पहुंचा दिया जाए, हमको हमारे घर पहुंचाया जाए। रथ पे बिठाया गया, फल फूल रख के और भेंट की और घर भेज दिया गया। अब कांजी भाई सोचने लगा भी पता नहीं स्वामी जी कहाँ होंगे। घर पहुंच गए, हो गया काम। उधर स्वामी जी अब सीधे कहाँ जाते हैं, दीप बंदर में। वहां कौन बैठा था, मेरे आप जैसा जीव, भूला हुआ परम धाम का आत्मा के माया के बिना कुछ नहीं। पैसा चाहिए, पैसा, हाय पैसा, हाय बच्चे, हाय मकान, हाय दुकान, हाय बिस्तरे, हाय टीवी, हाय रेडियो। अब उसकी क्या हालत होती है, चलिए जरा। गुजरात से आए दीन में, सीधा दीप बंदर आ गए। भाई साथी जयराम के घर, भाई साथी जयराम के घर। ना तो वो सतगुरु देवचंद जी के धाम चलने पे आया था ना जामनगर में, और ना ही बिहारी जी की गादी के भंडारे पर आया था। उसको क्या पता कि बीच में क्या लीला हो गई है। जब स्वामी जी सीधा उसके घर चले गए तो जयराम भाई ने देखा कि कौन आया है, बोलो, मेरा ठाकुर। उसे क्या पता कि ये स्वामी जी कौन हो चुका, उसे तो बेचारे को पता ही नहीं। अब क्या होता है, ध्यान के साथ सुनिए। लगा थे हम कुशल पूछने, हाल चाल पूछने लगा। कहाँ से पधारे श्री महाराज, कहाँ से पधारे महाराज। उसको क्या पता भाई, जब तक बेन ना हो, चर्चा ना सुने के बाद क्या है, बड़े प्यार से गला लगा, प्रणाम किया, कहने लगा हे मेरा ठाकुर, आज किस काम के लिए यहाँ पर पधारे हो और इस समय कहाँ से आना हो रहा है। हम सबको हकीकत है, हमारे लायक जो सेवा है बताइए, कौन का किस काम के लिए आप आए हो। हम हाजिर बैठे। जवाब दिया श्री जी, श्री जी क्या उत्तर, ध्यान के साथ सुंदरता जी सुनिए क्या स्वामी जी उत्तर देते हैं। हम आए तुम्हारे काज, हम आए हैं तुम्हारे काज, तेरे वास्ते आया हूँ भाई। हमको भेजा हक ने, और मुझे श्री राज जी महाराज ने भेजा। ये है पर्दा, खुद सब कुछ है और क्या कह रहे हैं, क्या कहूं मैं, राज्य महाराज बन गया। कहते भाई मुझे तो राज्य महाराज ने हुक्म दे के भेजा है कि जयराम भाई माया में डूबा बैठा है, उसको जाकर के चर्चा वाणी सुनो, मैं तो तेरे लिए आया हूँ। हुई चर्चा इस समय, बस पानी वानी पिया और बैठ गए, चर्चा होने लगी। अब स्वामी जी को डर किस बात का,
अगर तो होता कोई पैसे का बटोरू भगवे पहनते हैं पैसे के लिए। हाँ सेठ जी महाराज, हम जरा ये तकलीफ थी, आपके पास आए, आपके बिना हमारा कौन है, आप ही हमारे रक्षक है, हम तो आपके चरणों में हैं। होके संत चाट रहे जूते सेठों के, भगवों से पैसे लूटने के लिए। स्वामी जी क्या चर्चा सुनाते हैं, जरा सुनिए। श्री देवचंद्र जी से लेके बस वहां से शुरू कर दे। कहने लगे पहले तो मुझे ये बता तू मेरे से पहले सतगुरु देवचंद जी के चरणों में आया था के बाद में? जयराम भाई ने पहले तारतम लिया था और मैं राय ठाकुर बाद में आए थे। कहने लगे मैंने आंखों से देखा था जब मैंने तारतम लिया था, तू मेरे से पहले आया था। तो ये बता तू उसमें उनको धामधनी कैसे कहता था और उनकी पहचान तूने क्या की थी? चर्चा सुनने के बाद तू अपने आप को परम धाम का कहता था। तूने तारतम के अंदर ये कौल किया था कि ए सुख देव ब्रह्मस्थ को। पहले ये बता सतगुरु देवचंद जी से जगी हुई आत्म तूने आकर के यहाँ कितनों को चर्चा सुनाई है? कितने किस किस दिन तू सत्संग करता है कि बता तूने क्या कुछ किया? तुमको ऐसा ना चाहिए। अरे परम धाम का साथी हो गए और सतगुरु देवचंद जी से तारतम लेके धिक्कार है तेरे ऊपर। तूने ये जीवों वाली हालत बना रखी है। कर बैठो एती अंधेरे। इतना अंधकार में जाकर के तू बैठा है परम धाम के आत्म होके, तो फिर बेचारे जीवों पर अफसोस ही क्या है? एक पाती कब ना लिखी। बता कभी तुमने जामनगर सुंदर साथ के हालचाल पूछने के लिए चिट्ठी लिखी थी? मामे को तो लिखता होगा, साले को चिट्ठियां लिखता होगा, सुंदर साथ क्या शारीरिक संसारिक नाते जैसा भी नहीं है? कभी तूने जो है वहां हालचाल पता पूछा? ओ मूर्ख ये बता सतगुरु देवचंद जी त्याग के शरीर जब चले तो तू संसार के नाते से भी अफसोस करने तक वहां गया। संसार का तेरा रिश्तेदार मर जाता तो वहां जाता कि नहीं जाता? उसके बाद बिहारी जी महाराज को उनकी जगह पर गादी पर बिठा करके मैंने खुद तुझे चिट्ठी लिखी, तू भंडारे पर भी नहीं आया। और आज तेरे किसी रिश्तेदार की शादी हो जाए और उधारे भी पैसे लेकर के तू वहां जाएगा। क्या सतगुरु के साथ इतना भी संबंध नहीं था कि उनकी खुशी के वक्त या भंडारे में या उनके धाम चलने पर भी तू वहां आ जाता? मिल गए माया मिने। बिल्कुल तू माया का जीवड़ा हो गया। जाने अनाथ के इतना। बात तुमने यही समझ रखा कि यही मेरा घर अनाथ का है, मेरे बापा दादा की बिल्डिंग है और ये मेरी अखंड रहनी है। पहले तो तू अपने शरीर की तरफ देख। जब तूने तारतम लिया था कितना जवान था। अब जरा अपनी आंखों को देख, खोपे चढ़ गए, पीठ होगी तेरी कुबड़ी, मुंह में डरा नहीं दांत और लेके रोहा ये जो तू ठहरन कूट रहा है। वो क्या करते थे कि पुराने पीतल के बर्तनों को कूट कूट करके गगरियां बनाया करते थे, ये उसका धंधा था। तो उसी को स्वामी जी लेकर के कह रहे हैं जो वचन खंडनी के। एक तरह से खूब अभी भोजन भी नहीं लिया, बस था दिया जो है उसको खंडनी के ऊपर श्री जी के बेशुमार बेशुमार थोड़े से लिखे। स्वामी जी कहते थोड़े से दो चार तुमको समझाने के लिए लिखे और बहुत दुर्गति की उसकी फटकारा कहने की बात नहीं। कब लोकांसा कूटेगा। कहने लगे ये बता ये कब तक तू जो है आयरन कूटेगा और ये तांबा कूटेगा? कितनी गगरियां तू मरते समय साथ ले जाएगा ये बता दे जरा। ये मुद्दा 14 तबक। 14 तबक सारा महाप्रलय में नाश होने वाला है। तो अब होता है ना। अभी नाश हो गया, अभी खत्म हो जाएगा और तू समझ बैठा है कि मैं अखंड हूँ, मेरा घर अखंड है। अभी तो मेरे पोता भी आना है, पोती भी आनी है, इसी में मरेगा क्या? कोई ना खाया इनमें। ए माया कमबख्त ऐसी है कि इससे किसी का पेट भरता ही नहीं है। जितनी जितनी आती जाती है उतनी उतनी तृष्णा, अभिलाषा, डिमांड, इच्छा कभी इंसान की पूरी होती ही नहीं है। छोर मुर्दार ये शब्द कह दिया। स्वामी जी कहते हैं कि हो जयराम भाई एक कुत्ते के अंदर और तेरे अंदर इतना भी अंतर नहीं, तू बिल्कुल कुत्ता हो गया संसार में। ये है चर्चा। आज कह दो किसी को कह के तू कुत्ता है, देखो फिर आगे से क्या हालत होती। स्वामी जी कहते हैं जयराम भाई तेरे अंदर और कुत्ते के अंदर जरा भी अंतर नहीं। कुत्ते का पेट भी भरा होगा लेकिन तृष्णा उसकी नहीं मिटती। 10 रोटियां खिला दो, भले 6 जीवों को 20 खिला दो, तो जब पेट अफरने लगेगा कुत्ते का बाहर जाएगा, डकार करके सारा निकाल देगा। फिर जंगल से सूखी हुई किसी जानवर की हड्डी मुंह में उठा के ले आएगा, छाया में बैठ के
उस हड्डी को अगले दोनों पांव में लेगा दबा और मुंह से कचड़ कचड़ करके उसको चबाएगा। अब हड्डी तो सूखने के बाद तीखी छुरी जैसी बन जाती है, वो बाँछों को फाड़ती है, निकलता तो बाँछों से खून है और वो क्या समझता है कि हड्डी बड़ी रसीली है, उसको चाटता है, काटता है। स्वामी जी कहते हैं ये माया कि ये हड्डियों के पुतले जो जिसको अपना बना के बैठा है, इनको कब तक चचोरेगा। ये तेरा खून पी रहे हैं तो समझ रहे हैं कि ये मेरे हैं, बिल्कुल कुत्ते की दृष्टि की तरह से तेरी हिवस ठंडी नहीं हुई। ये वचन सुन के रोइया। बस बुरा नहीं लगा, सोचा कि इनको क्या तकलीफ है जो मुझे फटकार रहे हैं, मुझे डांट रहे हैं, मेरा भला कर रहे हैं। चरणों पे गिर पड़ा और रो पड़ा, मेरा ठाकुर जितना कुछ आपने कह दिया उससे मैं ज्यादा पापी हूँ, मैं ज्यादा गुनाहगार हूँ। मैंने वचन दिया था, प्रण किया था कि वेमते के जो वल्लभा मो अंगना दी अभी था। मैं सब कुछ माया में आके भूल गया। भूल मानी अपनी सब, अपनी भूल मानी आमेर देखी सिराय की। अब अभी पहचाना नहीं ना कौन है कि बेशक श्री राजी महाराज ने मेरे अवगुणों को नहीं देखा और अपनी अंगना जान करके उन्होंने आपको जो है मुझे जगाने के लिए भेज दिया है। जो भेज दिया तुमको, जो तुमको मेरे लिए भेजा है। इन बात की चर्चा भाई। इस तरह की चर्चा करते करते 3-4 घंटे जब हो गए तो अभी ना नहलाया था, ना भोजन था, ना कुछ ना, ये तो पहला ही प्रसाद था। बिन नहाए धोई सब मिलाकर कैसा है। सारे घर वाले भी जो है कांप रहे हैं चर्चा सुन के कि थर थर धिक्कारने लगे अपने आप को कि लानत है हमारे संसार में आने का। सब आए चरणों लगे, सबने आके चरणों में प्रणाम किया। पकड़े आते। कौन आता है चरणों में? जाके धनिये पकड़े, कचड़े के नहीं हाथ पकड़ते भागवत वालों के, अपनी अंगनों को ही चरणों में लाते हैं। आकर रसोई का किया। उधर भोजन बन के तैयार हो गया था। घर वालों ने कहा कि महाराज उनको कहा जाए जयराम भाई को कि नहलाओ धुलाओ और भोजन तैयार है। तब जो है नहलाया धुलाया। नवाए श्री महाराज। अब जान के सुनना, किसको नहलाया? श्री महाराज को। अब जब अरुगाएंगे तो देखना किसको अरुगाते हैं। बैठा है रसोई में। रसोई में ले जा करके इतने में ही जयराम भाई के विचार बदल गए कि नहीं, ये चर्चा सतगुरु महाराज देवचंद जी सुनाते थे, वो तो चल गए धाम। ये वही शब्द हैं, वही बातें हैं, वही सब कुछ है। इसका मतलब है देवचंद जी कभी कभी कहते थे कि मैं तन छोड़ने के बाद मेरा ठाकुर के तन में बैठूंगा, हो ना हो यही साक्षात मेरे राज्य महाराज हैं। तब रसोई में जाके चौकी आसन ऐसे लगाया जैसे राज्य महाराज को भोग लगाते हैं, उस पर बिठाया और गाए श्री राजा। बोलो श्री प्राणनाथ। किसको अरुगाया? श्री राज। बस भाव आ गया। प्रसाद सबों लेके तब जब थाल अरो चुके तो वो फिर बचा हुआ सब घर वालों ने प्रसाद लिया। करी पौने की अरजा। तब जो है कि भी इतनी देर से आए हैं, पता नहीं कितना लंबा सफर करके आए होंगे। बहुत बढ़िया पलंग और चदरे चुदरे बिछा के तकिए नए नए निकाल के रख दिए। महाराज बहुत आप थक गए होंगे, पैदल यात्रा करके आए और 3-4 घंटे हो गए चर्चा करते हुए, कृपा करके पौड़िए विराजिए पलंग के ऊपर। वो कहने लगे जयराम तुझे अभी पता नहीं चला, अगर मैंने पलंगों पर ही पोड़ना था, तेरे तो घर लकड़ी के पलंग है, मैं वजीर था, सोने के पलंग थे, मैं पलंग पर सोने के लिए नहीं आया, मेरी गर्द तेरी आत्मा को जगाने के लिए आया हूँ। हमारी तो और गरज है। हमारी और गरज है भाई, तुम्हें माया से काटने, तुम्हें माया से निकालने के लिए आया हूँ। ये पलंग मुझे अब नहीं सुहाते, ये अग्नि वाले पलंग हैं, यही जहरीले पलंग हैं। हम आए इनका मैं तेरी आत्म को जगाने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर बैठे चर्चा करने। बस अब चर्चा शुरू होगी। किसकी? कहने की मुझे जयराम भाई ये बता, जो तो बेचारा एक किसी चीज से नावाकिफ है, उस पर तो आदमी अफसोस भी नहीं करता। ये बता सतगुरु देवचंद जी के समय में साक्षात ब्रिजराज की तूने चर्चा सुनी कि नहीं सुनी? श्री कृष्ण जी किस तरह से आकर के लीला सारी दर्शाते थे और हमें बताते थे कि हम पहली बार ब्रिज में आए। तो बोल, जब पहली बार ब्रिज में हम और तुम आए थे
बच्चे थे कि नहीं थे, परिवार था कि नहीं था, कुटुंब कबीला था कि नहीं था, लेकिन कुटुंब कबीला घर बच्चे परिवार पालते हुए भी सारा सारा दिन कृष्ण कन्हैया के चरणों में कैसे रहते थे। जब पहली बार माया का पता चल गया कि माया में यदि सुख लेना है तो घर वालों की चमचागिरी करते रहो, उन्हें प्रसन्न करो। आज क्या है, बहू रानी तो सो के उठेगी 9 बजे, क्योंकि मॉडर्नाइज फैशन है। क्योंकि आज जो 9 बजे से पहले सो के उठे उन्हें बेवकूफ कहा जाता है। और किसी के घर भी जाना है तो क्या कहते हैं, अभी 8:30 बजे यार वो तो सो रहे होंगे। और शास्त्र क्या कहता है कि जो सूरज की किरण में उठता है वो गधे के समान होता है। शास्त्र पढ़ो, भागवती पढ़ लो। क्योंकि सूरज की किरण बुद्धि पर पड़ी और बुद्धि का सत्यानाश हुआ। उदया सूरज देख के ले अंधेरी घेर, जीव पशु पक्षी आदमी सब फिर जाए के फैशन है। 9 बजे उठेंगे, ब्रश करेंगे, सूट बदले, नाना नहीं वो फैशन में नहीं, आउट ऑफ फैशन हो गया। रात को नहा के सो, ये मॉडर्नाइज वो है। रात को खाओ, घूम फिर के आओ, नहा लो और सो जाओ, सवेरे दलिद्रता की चमड़ी लेकर के संसार में ये फैशन। अब वो लगे स्वामी जी फिर पटकारने कि ये बता, ब्रिज में क्या करते थे, कुटुंब कबीला था, बहुएं थी, टोकरे अनाज के होते थे, 3-3 घंटे चक्कियां पीसते थे, रात रात जा करके सारा घर का काम काज करते थे और सुबह उठ के 6 बजे जमुना तक पे होते थे। आज अकल नहीं आती, आज अकल नहीं आती कि घर वालों को खुश रखें, वो हमारे बन जाएं और हम उनके बन जाएं। जब भी राज के नाम लिए कहें जाओ महाराज जाओ। क्यों? जब गोपियां ब्रिज में ऐसी करती थी, सारा सारा काम, रात को कोई सोना नहीं, 1-8 घंटा कमर सिद्धि की या ना की, और सारा काम करके सुबह सासू के प्रणाम किया और कहा माता जी ये दूध पड़ा, ये मक्खन पड़ा, ये छाछ है, ये सब्जी है, ये दाल है, ये चावल है, ये रोटी है, और हाँ जा बेटा जा, भाग जा जमुना तट पे। सास क्यों ना प्रसन्न होगी। और आज क्या होगा, सवेरे उठे, माता जी मेरे सिर को दर्द है, तुम्हारा बुढ़िया चल अंदर में ठार से उठूंगी। ये हरामखोरियां छाई थी। क्या उस वक्त तनों में सिर दर्द नहीं उठते थे? घर वालों को प्रसन्न लगते, सास कितना सहयोग देती है, जा बेटा तू जा। तो चलती हुई गोपी क्या कहती है, माता जी मैं जा तो रही हूँ, जरा उनको चलता चल, उनके की बच्ची आ गई, पाला पोसा मैंने था, अगर पूछेगा तो मैं कह दूंगी मैंने भेजा। सास अपने ऊपर जिम्मेवारी लेती थी। और आज सास चुगलियां क्यों करती हैं? क्योंकि बहुएं सास को पानी भी दे के अपना अपमान समझती। याद करा रहे हैं स्वामी जी कि हे जयराम